हुआ ये आज से करीब 4 साल पहले एक कंपनी ने 100 लोगों को सुबह 4 बजे एक बड़े से पार्क में बुलाया जो कि 10 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा था एंड ये बढ़िया सी घास भी लगी हुई थी भाई। अब कंपनी ने उन 100 लोगों को बोला कि यार ये पार्क में ना ये स्टार्टिंग पॉइंट है एंड आपको यहाँ से 1 किलोमीटर स्ट्रेट वॉक करना है एंड सामने 3 ऑप्शन रखे। नंबर 1 भाई आप नंगे पैर वॉक कर सकते हो, दूसरा चप्पल पहन के भी वॉक कर सकते हो, तीसरा शूज पहन के भी चाहो तो वो भी पहन के वॉक कर सकते हो। अब घास में स्लीपर शूज भाई कौन ही पहन के वॉक करता है, मैं तो नहीं करता। बस फिर सभी 100 लोगों ने 1 किलोमीटर वॉक किया, मस्त मजे उठाए भाई घास में चलने के। अगले दिन फिर कंपनी ने सेम 100 लोगों को बुलाया एंड फिर से 1 किलोमीटर वॉक करने को बोला, पर इस बार पार्क में नहीं रोड में वॉक करना था एंड फिर से वही सेम 3 ऑप्शन रखे, नंगे पैर चलो, स्लीपर पहनो या फिर शूज पहनो। अब नंगे पैर तो नहीं चलता कोई क्योंकि भाई रोड है, पत्थर वगैरह होते हैं, तो सबने स्लीपर पहना और 1 किलोमीटर बढ़िया से वॉक कंप्लीट किया। अगले दिन कंपनी ने सेम 100 लोगों को फिर से बुलाया, फिर से 1 किलोमीटर चलने बोला, रोड में ही चलना था, बट इस बार 1 किलोमीटर आपको 10 मिनट में फिनिश करना था एंड वही 3 ऑप्शंस दिए। अब मानोगे नहीं 100 में से 91% लोगों ने सोचा यार चप्पल ही पहन के चलते हैं, कौन शूज पहने, कौन दौड़े, कौन फालतू में मेहनत करे। इन 91 लोगों ने चलना शुरू किया। अब क्योंकि 10 मिनट में पहुंचना था तो लोग जल्दी जल्दी चलने लगे। चप्पल में चलते ना बने, चप्पल उतर भी जाए, कुछ की टूट भी गई एंड ये लोग वॉक कंप्लीट नहीं कर पाए। अब रिमेनिंग 9 लोगों ने शूज पहने, दौड़ लगाई, पसीना बहाया, मेहनत करी और 1 किलोमीटर काफी कम टाइम पे फिनिश भी कर ली। ऐसा ही कुछ आईटी कंपनीज ने उनके एम्प्लॉयज के साथ भी किया। जब एआई आया नवंबर 30, 2022 अराउंड एआई टूल्स आना स्टार्ट हो गए थे जो कोडिंग भी कर रहे थे, एनालिसिस भी कर रहे थे, आपके हर सवाल मतलब जो भी क्वेश्चन आप पूछो सबके आंसर भी दे रहे थे। एंड आज एआई इतना स्ट्रांग हो चुका है जो बोलो वो सब कर देगा। सो एआई ही वही शूज है जिसको सिर्फ 9% लोगों ने पहना, सीखा, मेहनत करी एंड आज भी कंपनीज में अच्छा पैकेज लेके अच्छे रोल्स में काम कर रहे हैं। बचे 91% लोग जिन्होंने खुद को अपस्किल नहीं किया, ना एआई सीखा, उनकी जॉब जा चुकी है, ले ऑफ अभी चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल कस्टमर सपोर्ट जो बेसिक एक्सेल में काम करते थे, क्योंकि एआई अब ये सब चीजें कर रहा है यार। एआई इंजीनियर बन के हाइपिंग जॉब इन अ गुड कंपनी ले सकते हो तो देरी यार अभी भी नहीं हुई है। आप आज भी शूज पहन के दौड़ जीत सकते हो। आई मीन एआई सीख के एआई इंजीनियर बन के हाइपिंग जॉब इन अ गुड कंपनी ले सकते हो। क्योंकि अगर पैसे की बात करें तो एवरेज पैकेज एआई इंजीनियर को 20 से 25 लाख टॉप कंपनीज आराम से दे रही है। क्योंकि भाई देखो डिमांड एआई इंजीनियर्स की इतने मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो बट एआई इंजीनियर बनेंगे कैसे, क्या एग्जैक्टली सीखना होता है, तो मैंने ना एक 6 मंथ्स का एग्जैक्ट रोड मैप तैयार करा है जो कि आपके स्क्रीन सामने एक आउटलाइन दिख रही होगी। इसको एंड टू एंड एकदम मैं बताने वाला हूँ, प्रॉपर ड्रॉ करके, प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ आपको क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है। इसका प्रॉपर सिलेबस भी मैं डिस्क्रिप्शन पे अटैच करूंगा, कैसे एक्सेस करेंगे वो भी मैं आपको एंटायर वीडियो में बताऊंगा। सो पेन पेपर अभी लेके बैठ जाओ भाई, पकड़ के बैठ जाओ, क्योंकि जो भी मैं बताने वाला हूँ लंबी वीडियो होने वाली है। 2-4 मिनट में नहीं बताऊंगा, 10 मिनट की वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। सो एआई इंजीनियर बनने से पहले ये तो जान लो कि एआई काम कैसे करता है। बट आज के जमाने में सिर्फ एआई टूल यूज करना इनफ नहीं होता। अगर आप सिर्फ एआई टूल यूज कर रहे हो देन बी रेडी टू गिव योर पर्सनल डेटा टू एआई कंपनीज। तो भैया सॉल्यूशन क्या है, मैं अभी आपका खुद का एआई सिस्टम बनवा दूं, ठीक है, इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, जो 24/7 खुद ही चलता रहेगा, वो भी आपके सर्वर पे। अब कमाल की बात ये है कि इससे आप कुछ भी करवा सकते हो। ईमेल कनेक्ट करके आप आपके बिहाफ पे ईमेल भिजवा सकते हो, व्हाट्सएप कनेक्ट करके ये आपके बिहाफ पे रिप्लाई करेगा। सो देख रहे हो विनोद कि खुद का एआई टूल क्या कर रहा है, देख रहा है विनोद। अब 1 मिनट यार टेंशन मत लो, खुद का एआई बनाने में लाखों का खर्चा नहीं करवाऊंगा, ना ही टेक्निकल नॉलेज आपको जरूरी है, ठीक है, ये सब नहीं लगने वाला। लगेगा तो बस आपका अगला 1 मिनट वो भी सेटअप करने में। होस्टिंग करके साइट से हमको वीपीएस होस्टिंग मिल जाती है, मतलब वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। आसान शब्दों में एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम जहाँ पे आपका बॉट 24/7 चलता रहेगा। देखो सबसे पहला ऑलवेज रनिंग, मतलब 24/7 चलते रहता है, भले भाई आप ऑफलाइन हो जाओ, आप मतलब आपका लैपटॉप और आपकी मशीन वगैरह, तब भी आपका ओपन क्लो बॉट चलता रहेगा। दूसरा डेडिकेटेड परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा, खुद का सीपीयू खुद का रैम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सो दैट परफॉर्मेंस स्टेबल रहे, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। देखो यार मतलब खुद का हार्डवेयर खरीदना फिर उसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जेब से खर्च होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। तो उससे बढ़िया होस्टिंगर की वीपीएस होस्टिंग है। एंड सबसे बड़ी बात इसमें ना 30 डे की मनी बैक गारंटी आ जाती है। तो जो भी ड्यूरेशन के साथ आप जाना चाहते हो, 1 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं 12 मंथ सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे जो प्राइस आ रही है इट इज फॉर एवरीवन, बट यू आर स्पेशल बिकॉज भाई आप हमारे लिए खास हो। तो ये कोडिंग सागर कूपन कोड जैसे ही आप अप्लाई करोगे 10% डिस्काउंट भाई आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। एक बार जैसे ये लाइव हो जाएगा आप अपना वर्कफ्लो क्रिएट कर पाओगे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब कुछ कनेक्ट कर पाओगे, जो ऑटोमेशन है बनाओ और ये खुद से ही चलने लगेगा। को जैसे ही पेमेंट हो जाए करना क्या है, सिंपल, यहाँ पे हम अब एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। जैसे ये बोल रहा है कि सेटिंग अप ओपन क्लो, इसको होने देते हैं। तो बेसिकली यहाँ से आप टेलीग्राम कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कनेक्ट कर सकते हो, डिस्कॉर्ड आने वाला है भाई, तो ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपको एक जनरेट क्यूआर पे क्लिक करवाएंगे, आपको अपने फ़ोन से बस इसको स्कैन करना है
एंड आप फिर अपने व्हाट्सएप को कनेक्ट कर लोगे सक्सेसफुली। एक्सेस की को कॉपी कर लेते हैं, ओपन करते हैं, इट्स दैट मच सिंपल। जैसे ही ओपन करेंगे और ये मुझसे पूछेगा गेटवे टोकन वगैरह, चलो हटाओ। तो भाई अब ये आपका खुद का AI टूल आ चुका है। आप इसको बोलो कि भाई हाय हाउ आर यू, आप इसको बोलोगे आपको आंसर्स देगा, राइट। कमाल की बात यह है कि ये अपने खुद के सर्वर पे चल रहा है। आप इससे जो चाहे करवा सकते हो। जैसे आप उसको बोल सकते हो कि आई वांट यू टू सेट अ ऑटोमेशन टू सेंड ईमेल एवरी मॉर्निंग। अब उसको एंटर करो, वो अपना काम करेगा। प्लस ये मुझसे पूछ रहा है कि किस टाइम जोन पे भाई करना है। जैसे हम इंडिया पे तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या जाना चाहिए ईमेल पे। अगर किसी और को CC BCC करना है वो भी आप कर सकते हो। सब्जेक्ट लाइन के होगी, ये सारी चीज़ें आप उसको बता सकते हो। आप उसको जो भी डिटेल्स वगैरह हैं वो दे सकते हो। फिर जैसे आप चैनल्स पे आओगे तो यहाँ से आप इसको वेरी सिंपल जैसे बोलोगे कि शो QR, कहाँ गया ये, तो ये आपको QR दे देगा। यहाँ से आप अपना व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हो भाई, टेलीग्राम वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल चीज़ है, तो इन चैनल्स को कनेक्ट करके आप भैया इसको एक्सप्लोर कीजिए। तो चैनल्स में जाके आप सेटअप कर सकते हो। मैं इससे बोल सकता हूँ कि भाई गिव मी 10 पाइथन प्रोजेक्ट आइडियाज विद कोड। अब जैसे अगर मैं पाइथन सीख रहा हूँ, मैंने इसको बोल दिया तो भाई ये मेरा खुद का असिस्टेंट है। इसने एक टू डू लिस्ट ऐप बनाने का कोड दे दिया, एक पर्सनल एक्सपेंस का दे दिया, वेबसाइट अप टाइम मॉनिटर का दे दिया। तो अच्छी बात ये है कि यार ये आपका खुद का AI असिस्टेंट है। यू आर नॉट यूजिंग ChatGPT काइंड ऑफ एनीथिंग। इसको आप इधर से लाइट मोड भी कर सकते हो, बट आंखों में आराम देने के लिए भाई इसको डार्क मोड में यूज़ करो। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर इसको यूज़ कैसे करना है, सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर दी। तो जैसे अनलाइक अदर टूल जैसे ChatGPT वगैरह हो गए भाई, ये ना उनके सर्वर पे चलते हैं। बट ये जो OpenClaw का आपने सेट किया है, जस्ट अभी सेटअप किया, ये आपके सर्वर पे चलेगा। आपका डेटा आपके कंट्रोल में रहेगा, कोई और कंपनी का पास इसका एक्सेस नहीं रहने वाला। तो अगर आप खुद का AI सिस्टम बनाना चाहते हो, ऑटोमेट करना चाहते हो खुद का काम, देन यूज द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन। एंड कोडिंग्स अगर जो कोड है इसको अप्लाई करना मत भूलना भाई, पैसे बचेंगे आपके। एंड ट्रस्ट मी, एक बार जब आप इसको स्टार्ट करना यूज करोगे फिर पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे इंस्टॉल हो जाए कमेंट करके बताना आई इंस्टॉल्ड, फिर आगे की वीडियो आप स्टार्ट कर सकते हो। हाँ जी, सो बिफोर डायरेक्टली स्टार्टिंग द रोड मैप, 3 सिंपल आसान सवालों के जवाब मैं आप लोगों को देना चाहूँगा जो बहुत सारे व्यूअर्स को होता है एंड कॉन्स्टेंटली मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा है कि लोग पूछते भी हैं। तो सबसे पहले ये कुछ सवाल के आंसर्स पकड़ते हैं, क्लैरिटी लेते हैं, उसके बाद में रोड मैप की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले जो है हम सवाल का आंसर करेंगे वो होने वाला है कि व्हाट इज AI, ठीक है, कि भैया AI है क्या। देखो, AI के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को एक स्टेटमेंट क्लियर करना चाहूँगा कि आपको ये पता है ना कि आप चीज़ें कैसे सीखते हो, फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, राइट, जो आपकी लाइफ पे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब फर्स्ट टाइम मैंने चाय बनाया था तो हुआ ये था कि मुझसे ना शुगर जो था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में डल गया था। फिर सेकंड टाइम मैंने जब बनाया तो मैंने इस बात का ख्याल रखा कि यार चीनी इस बार अपने को कम डालनी है। फिर पता चला कि यार चाय पत्ती जो वो ज़्यादा डल गई, फिर उस पर मैंने कंट्रोल किया। धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस से सीखते सीखते मैं फिर धीरे धीरे अच्छी चाय बनाना सीख गया। अब ये स्किल कुछ भी हो सकती है आपकी लाइफ में, क्रिकेट खेलना हो, बाइक चलाना हो, साइकिल चलाना हो। साइकिल जब तक हम गिरते नहीं है तब तक चलाना सीखते नहीं है। तो एक्सपीरियंस आपके साथ होते गए, आप उनसे लेसन सीखते गए और आगे आप उस चीज को फिक्स करके उसमें अच्छा बनते गए। AI यही काम करता है, बट एक्सपीरियंस के साथ नहीं, वो डेटा का यूज करता है। आप उसको 1000 लोग दिखाओ, ठीक है, हजारों एग्जांपल्स आप दिखाओ, वो उनमें पैटर्न्स नोटिस करेगा और अच्छा बेहतर बनते जाएगा। यही AI है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जो आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता होगा, राइट, एक्सपीरियंस सभी लोगों ने किया होगा। मान लेते हैं कि भाई आप एक Spotify पे गाने सुन रहे हो, आप एक गाना ऐसा है जो बिल्कुल आपके मूड के बाहर है। मतलब भाई मान लेते हैं कि ताजा ताजा आपका भी अभी जस्ट एक ब्रेकअप हुआ है, आपको सैड सॉन्ग्स ज्यादा पसंद आएंगे ऑब्वियसली। अब वो आपको एकदम हंसने वाले सॉन्ग सुना रहा है तो आपने उसको स्किप कर दिया। Spotify इस चीज को नोटिस करता है। आपने सैड सॉन्ग्स को कितनी बार रिपीट किया, Spotify ये भी नोटिस करता है। Spotify ये भी नोटिस करता है कि आप गाना कितनी ड्यूरेशन तक सुन रहे हो, क्या स्टार्टिंग से एंड तक सुन रहे हो या फिर बीच में ही आपने रोक दिया। फिर धीरे धीरे Spotify जो है आपका टेस्ट समझता है, उस हिसाब से फिर म्यूजिक रेकमेंड करने लगता है कि अगली म्यूजिक आप क्या सुनने वाले हो। बेसिकली ये आपके बिहेवियर पकड़ेगा, बिहेवियर से आपको फिर बढ़िया म्यूजिक जो है रेकमेंड करेगा। अब ये जो फिगर आउट करने की प्रोसेस है कि आप कौन सा अगला गाना सुनोगे, यही AI होता है। बेसिकली 3 चीजों पे AI आता है। पहला है मशीन लर्निंग। बेसिकली AI जो है मैं आपको बता देता हूँ, डेटा में से सीखता है। जैसे स्प्रेडशीट स्टाइल डेटा हो गया जिसमें नंबर्स होते हैं, रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं। इस डेटा का यूज करके लोन अप्रूवल सिस्टम आपने देखा होगा कि बेसिकली हमारा सिविल स्कोर लिया जाता है, फैच करते हैं, हमसे OTP लेते हैं, हमारी बैंक स्टेटमेंट देखते हैं। तो ये कोई ह्यूमन बैठ के एनालाइज नहीं करता, AI करता है, मशीन लर्निंग होता है। फ्रॉड डिटेक्ट करना, प्राइस
प्राइस प्रेडिक्ट करना कि अगर मुझे मुंबई के जुहू बीच के सामने एक फ्लैट चाहिए तो वो कितना महंगा पड़ेगा। हालांकि सबको पता है कि बहुत महंगा पड़ेगा, बट अगर आप मुंबई जुहू बीच से देख रहे हो तो कमेंट करके बता देना, राइट। काफी महंगे रेट है वैसे वहाँ के। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मशीन लर्निंग का मतलब ये होता है। फिर आता है डीप लर्निंग। मतलब अब यहाँ पे हम सिर्फ रॉ डेटा की बात नहीं करेंगे, सिर्फ नंबर्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इमेजेस, ऑडियो, टेक्स्ट की। बेसिकली आपने देखा होगा आपका फोन जो है आपके फेस से अनलॉक हो जाता है, बट किसी और के फेस से नहीं होता, राइट। आप वॉइस असिस्टेंट, गूगल ट्रांसलेट, सिरी वगैरह का यूज करते हो, कैसे काम करता है, इसके लिए यूज होता है डीप लर्निंग का। फिर आता है नेक्स्ट जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई का मतलब कि अब एआई कुछ नया क्रिएट करेगा, नया टेक्स्ट, नई इमेज, नया कोड। जैसे चैट जीपीटी, आप उसको बोलो कि बिल्ड मी अ पाइथन कोड फॉर दिस दिस दिस, तो चैट जीपीटी गूगल से ऑलरेडी आंसर्स निकाल के नहीं दे रहा, वो आपको कुछ नया क्रिएट करके दे रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं जनरेटिव एआई। एआई इन सभी को ऐड करके एट दी टॉप ऑफ इट बनता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब बात करते हैं कि भैया एआई है किसके लिए। शॉर्ट आंसर, एआई इज फॉर यू। और जब मैंने कहा यू, मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि आपका बैकग्राउंड ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस फील्ड से आप होने चाहिए। मैं आपको सिंपल ना एक छोटा सा आंसर देता हूँ। मैंने ना अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो अलग अलग फील्ड से आते थे और उन्होंने अपने लर्निंग एक्सपीरियंस से चीजें सीखी। जैसे हजारों लोगों का एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। एक फार्मासिस्ट सर थे, नागपुर से थे, उन्होंने अपना करियर स्विच करा, 8 से 10 महीने में उन्होंने प्लेसमेंट ली। एक जावा डेवलपर का एग्जांपल है मेरे पास, 2-3 जावा डेवलपर्स भी थे, उन्होंने फिर एआई पे अपना करियर स्विच करा। बीकॉम के लोग हैं। साथ ही साथ एक एग्जांपल, शॉकिंग एग्जांपल ये भी है कि एक आईआईटीएन भी था भाई, ठीक है, बट दिक्कत ये थी उसके पास एक कंप्यूटर साइंस की डिग्री तो थी, 4-5 सर्टिफिकेट्स थे, 0 डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स थे, कुछ भी प्रोजेक्ट थे नहीं। और आप मेरी बात मानो कि वो बंदा आज तक प्लेस नहीं हुआ है। मैंने उसको बोला कि भाई तू प्रोजेक्ट्स वगैरह बना, एंड ही सो सेल्फ ऑब्सेस्ड विद हिज आईआईटी टैग कि नहीं मुझे जॉब लग जाएगी, ऐसे नहीं लगती भाई। पैटर्न क्या है देखो, कहने का मतलब ये था फील्ड डजंट मैटर, ठीक है। ये जो एआई की फील्ड है, ये आप किस कॉलेज से हो, किस क्या सर्टिफिकेट है, उसकी चिंता नहीं करता, ना ही आपके पास क्या बैकग्राउंड है उस चीज की चिंता करता है, ना ही इस चीज की चिंता करता है कि भाई आपके डिग्री में मार्क्स कितने आ रहे हैं। ये सिर्फ एक ही चीज की चिंता करता है, वो है कैन यू बिल्ड समथिंग दैट वर्क्स एंड एक्सप्लेन कि ये कर क्या रहा है। इफ यस, भाई बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस, आप एआई में करियर बना सकते हो। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर मैं जब रेडी फील करूंगा, जब मैं क्वालिफाई फील करूंगा कि मेरे पास डिग्री आ चुकी है, सर्टिफिकेट्स आ चुका है, तब मैं स्टार्ट करूंगा, तो मेरी बात मैं लिख के देता हूं, ऐसा आप कभी फील करने ही नहीं वाले, क्योंकि ऐसा कभी होने ही नहीं वाला। जो लोग प्लेस हुए हैं, जिनको हमने प्लेस कराया है, वो कोई टैलेंटेड लोग नहीं थे कि ऊपर से भगवान के पास से कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लेके आए हैं। दे वर द वंस हु स्टार्टेड बिल्डिंग बिफोर दे फेल्ट रेडी। आप पहले से कभी भी रेडी हो ही नहीं सकते। आप जैसे एआई खुद है, एआई कभी भी रेडी नहीं हो सकता, वो अपने एक्सपीरियंस से सीखते खुद को और बेटर बनाते जाता है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, क्या ये सही समय है भैया? बिल्कुल सही समय है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको ना एज अ ट्रेन समझो, ठीक है। ये ट्रेन है, मतलब ऐसी तो ट्रेन नहीं होती। थिंक इट लाइक अ ट्रेन। क्या कह रहा हूँ मैं? थिंक इट लाइक अ ट्रेन। ट्रेन अपने स्टेशन से 2020 को ही यहाँ से निकल चुकी है भैया। इट मीन जब एआई नॉर्मल लोगों के लिए इजीली एक्सेसिबल हो गया था, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास पीएचडी वगैरह की डिग्री है। मतलब जब चैट जीपीटी वगैरह आए थे तो सभी लोग एआई को एक्सपीरियंस कर रहे थे, यूज कर रहे थे। फर्स्ट टाइम रिवोल्यूशनाइज चीज हुई थी भाई जब चैट जीपीटी आया था, राइट। तो तब से लोग ना एआई पे करियर बनाना स्टार्ट कर दिए। अभी राइट नाउ अगर मैं बात करूं 2026 में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ऑब्वियसली 2026 में ही देख रहे होंगे, तो ये जो ट्रेन है ना, इसकी स्पीड की अगर आप मुझे बात करोगे तो इट इज वेरी फास्ट। ये ट्रेन काफी स्पीड से चल रही है, बट इस ट्रेन में अभी भी भैया, अगर ये ट्रेन है तो इसके दरवाजे अभी भी ओपन है आपके लिए, आप स्टिल इसमें आ सकते हो, अभी भी सीट्स खाली है। अभी ये डोर्स अभी तक चालू क्यों भैया? 6 साल हो चुके हैं, अभी तक तो पूरी सीट्स भर जानी थी। देखो इंडिया को रफली ना 10 लाख इंजीनियर्स चाहिए अकॉर्डिंग टू रियल डेटा, बट अभी हमारे पास इंडिया में फुलफिल करने के लिए सिर्फ 4 लाख एआई इंजीनियर्स हैं। उन एआई इंजीनियर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट है, डिग्री है, राइट। डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स जो अच्छे एआई इंजीनियर्स है, स्किल्ड वाले, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अब ये जो गैप है ना 6 लाख पीपल का, चाहिए 10 लाख है, 4 लाख, जो 6 लाख का गैप है, यही वो गैप है जिसको फिल करने के लिए हर स्टार्टअप हायर कर रहा है, सैलरीज भी भर भर के मिल रही है। सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट है। बहुत सारी सीट्स ओपन है, लोगों के पास स्किल्स नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है प्रॉपर, राइट। तो अभी भी ये गैप है और ये गैप बढ़ता जाएगा जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती जाएगी भाई। अगर मैं पैसों की बात करूं तो 8 to 18 LP एज अ फ्रेशर सैलरी आपको मिल जाएगी अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी टारगेट कर रहे हो। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होता है तो 18 से 30 लाख तक की सैलरी रियलिस्टिक अचीवेबल है। 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होता है 35 to 60 LP तक आप जा सकते हो। अब मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, या तो ये नंबर सुन के आपको लग रहा होगा कि भैया लंबी चौड़ी आप फेंक रहे हो, या फिर आपको लग रहा होगा कि ये अचीवेबल है और मैं कर सकता हूँ अचीव। मोस्टली 90% लोग होंगे कि भैया आप लंबी चौड़ी फेंक रहे हो। देखो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपने ये नंबर्स देखे नहीं है, मैंने भी ये नंबर्स देखे हैं, हमारे स्टूडेंट्स को हमने दिखवाए हैं, अचीव करवाया है, इसलिए उनके लिए पॉसिबल है। अभी एट स्टेज जिस करंट पे आप हो, अगर आपको लगता है इम्पॉसिबल है, इट मींस यू नीड टू चेंज योर स्टेट। स्टेट मतलब दिल्ली से हरियाणा आ जाओ, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। माइंडसेट स्टेट चेंज करो। एम बिग, स्टार्ट स्मॉल।
ठीक है। एक और क्वेश्चन भैया, मुझे ये बताओ कि ये दरवाजे अभी तक खुले क्यों हैं? मतलब ये दरवाजे बंद कब होंगे? देखो किसी ये इसका आंसर मैं क्या कोई नहीं बता सकता, बट हर साल बहुत सारे लोग इस फील्ड में एंटर हो रहे हैं, हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है, ओपनिंग्स भी बढ़ रही हैं। जो लोग बेहतर रिजल्ट लाके दे रहे हैं ये वही लोग हैं जो स्टार्ट कर चुके हैं, मतलब जो सोचते नहीं है। हम इंडियंस की पता है प्रॉब्लम क्या है? वी थिंक अ लॉट। हम सोचते बहुत है स्टार्ट करने में कि या भैया कल से यही सीखना स्टार्ट करूंगा, फिर मुझे तो घूमने भी जाना होगा, फिर मेरी जॉब का भी टाइमिंग होगा, फिर मेरे कॉलेज का भी टाइमिंग होगा। भाई अगर ऐसे सोचोगे तो कभी सीखना स्टार्ट नहीं कर पाओगे। सीखना स्टार्ट तो करो। हमें सोचना है कि हम इसको फिनिश कैसे करेंगे, तो अभी से सोचने में ज्यादा टाइम मत लगाओ, फिनिश करने में टाइम लगाओ। टाइप फिनिश इन अ चैट अगर आप तैयार हो इस चीज को फिनिश करने के लिए। ऑलराइट, सो हम बढ़ते हैं रोड मैप की तरफ, और यहाँ पे मैंने 6 महीने का रोड मैप आपके लिए बनाया है। 6 महीने में 6 अलग अलग टेक्नोलॉजी आप सीखोगे, पाइथन, मैथ्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जेएनएआई, और जॉब प्रिपरेशन के लिए क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो रश बिल्कुल नहीं मारना है, धीरे धीरे करके कंटेंट समझते चलो, नोट्स बनाते चलो। हालांकि आपको मैं एक नीचे डॉक्यूमेंट पीडीएफ दे दूंगा जो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले मंथ 1 में आपको क्या सीखना है। मंथ 1 में बारी आती है पाइथन प्रोग्रामिंग की। ऑलराइट भैया, मशीन को एक लैंग्वेज चाहिए ही क्यों? सबसे पहली बात, हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे ही क्यों? अब मान लेते हैं कि भाई आपकी एक बहुत बढ़िया टेक कंपनी है, आपने एक बढ़िया सा एम्प्लॉय हायर करा जो कि बहुत ज्यादा स्मार्ट है, खतरनाक, उसकी मेमोरी, उसको सब याद रहता है और वो हजारों लाखों करोड़ों नंबर्स कुछ सेकंड में भी कैलकुलेट कर लेता है। अब भाई ऐसा एम्प्लॉय मिलना मतलब सोने पे सुहागा। बट एक प्रॉब्लम है, आप जो भी इंसानी भाषा का इस्तेमाल करते हो वो भाषा वो बिल्कुल नहीं समझता, ना हिंदी समझता, ना इंग्लिश समझता, ना मराठी, ना गुजराती, ना कुछ भी नहीं। अब अगर आपको उसको बोलना है कि भाई हमारी फैक्ट्री में लास्ट महीने 10,000 लोग आए थे, 10,000 कस्टमर ने सामान खरीदा, मुझे ये बताओ कि कौन से कस्टमर ने सबसे ज्यादा सामान खरीदा और कैसा सामान खरीदा। अब आप उसको क्या बोलोगे? आप अपने ऐसे हाथ हिला नहीं सकते, जैसे गोलमाल में होता है ना, ऐसे ऐसे बोलता है वो, राइट? मैं मिमिक्री तो नहीं कर पा रहा हूँ, बट वो कुछ कहना चाहता है बट हम समझ नहीं पाते। सिमिलरली आप मशीन को ऐसे इशारों से नहीं बोल सकते, तो आप मशीन से बात कैसे करोगे? आप कोई ड्रॉ करके नहीं बता सकते, इसीलिए आप एक शेयर्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, समथिंग जो आपका एम्प्लॉय भी समझेगा आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है, बिना किसी परेशानी के। उस शेयर्ड लैंग्वेज को कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब ये जो एम्प्लॉय है ये आपका कंप्यूटर है और जो लैंग्वेज का आप इस्तेमाल करोगे उससे बात करने के लिए वो होगा कोड। बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आपका डेटा एकदम यूजलेस है। इट मींस कि भाई आपके गैराज में फेरारी खड़ी है बट आपको चलाते ही नहीं आता, ये वही बात हो जाएगी, राइट? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो गैप है जो कि आपके दिमाग और मशीन की पावर को कनेक्ट करता है। अब एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया मार्केट में जावा भी है, C++ भी है, आप पाइथन को ही क्यों प्रमोट कर रहे हो? भाई देखो, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ ऑनेस्टली, मैंने जावा में भी कोड करा है, C++ में भी कोड करा है, हर चीज के लिए कोड करा है। हर सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, मतलब लगभग सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड किया और आती भी है। मैं इन लैंग्वेजेस के खिलाफ नहीं हूँ, बट ये है ना कि जब मैंने एआई की फील्ड में कदम रखा था, C++ भी मैंने यूज करके देखा, जावा भी मैंने यूज करके देखा टू बिल्ड एल्गोरिथम्स, राइट, फॉर एवरीथिंग। एंड नो डाउट दीज टू लैंग्वेजेस आर वेरी ब्रिलियंट लैंग्वेजेस, बहुत पावरफुल है। बट एक चीज ये है ना, अगर आप फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग कर रहे हो C++ में, तो आपको ऐसे फील होगा जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे दाल चावल बनाना है, ठीक है, मुझे दाल चावल बनाना है फॉर एग्जांपल, मुझे भूख लगी है। अब मेरे पास ऑप्शन 1 है कि भाई मैं खेत में जाऊं, ठीक है, फार्मिंग करूं, 8 से 10 महीने की प्रोसेस है, पता भी नहीं मुझसे फार्मिंग होगी या नहीं, बहुत सारी चीजें एकदम स्क्रैच से। दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई मैं सीधा मार्केट में जाऊं, ये दाल और चावल परचेस करूं, स्टोव पे चढ़ा दूं और मेरा काम हो जाएगा। तो ये फार्मिंग करना मतलब C++ के साथ काम करना, ठीक है, पावरफुल है, बट 80% आपका टाइम उस चीज में जाएगा जो आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम है ही नहीं। अब फार्मिंग करना मेरी प्रॉब्लम है ही, मुझे तो खाने से मतलब है। सिमिलरली आप पाइथन का यूज करो कि भाई ये रहा स्टोव, ये रहा दाल, ये रहा चावल, ठीक है, बनाना स्टार्ट कर दो। तो पाइथन स्पेसिफिकली एआई की दुनिया में राज करती है, करती रहेगी। ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन नहीं है, बल्कि ये पाइथन ने हिस्ट्री अपनी ऐसे क्रिएट करी है भाई। पहला रीजन ये कि जब आप पाइथन में कोड करते हो ना, सिंपल इंग्लिश जैसा लगता है, राइट? सिंपल इंग्लिश जैसा आपको लगेगा जब आप पाइथन में कोड करोगे। आपको पाइथन के कोड को समझने के लिए और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इवन अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड से हो, मतलब ना बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे हमारे जो नॉन टेक्निकल फील्ड थे, उन्होंने पाइथन सीखा और करियर बनाया भी है। इवन जो पाइथन के क्रिएटर हैं गाइडो वेन रोसम, उन्होंने कहा था कि कोड इज रीड मोर ऑफर देन इट इज रिटन, राइट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आप कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट करोगे चीजों को, तो आपका फोकस जो है वो होना चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ना कि कोड को प्रिपेयर करने। दूसरा रीजन ये भी है कि यार पाइथन के पास ना अराउंड 1.4 लाख प्लस लाइब्रेरीज का भंडार है, रेडीमेड लाइब्रेरीज। पाइथन से इसलिए रानी नहीं है इस एआई की दुनिया में, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि ये जो स्मार्टेस्ट लोग हैं एआई पीपल इन द एआई फील्ड, जो गूगल में रिसर्चर है, मेटा में, यूनिवर्सिटीज में, ये सारे के सारे इन पाइथन टूल्स का यूज करते हैं, जैसे numpy, pandas, scikit-learn, pytorch, tensorflow, hugging face। ये सारे के सारे पाइथन फर्स्ट लाइब्रेरीज हैं, फ्रेमवर्क्स हैं। तो भैया
एग्जैक्टली मैं ये तो आपने बता दिया पाइथन सीखने, बट पाइथन में एग्जैक्टली में सीखना क्या है? देखो पाइथन में आपको वेरिएबल्स, बेसिक्स, लूप्स, डिक्शनरी, जो भी डेटा स्ट्रक्चर है वो सारे के सारे सीखने हैं, ठीक है। उसके बाद पे इसका एंटायर सिलेबस मैं वैसे अटैच कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी टॉपिक के नाम लूंगा अगर आप एकदम न्यू हो तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो बेहतर है एक सिलेबस मैंने ऑलरेडी बना रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप सीख सकते हो। तो बेसिकली फंडामेंटल्स क्लियर करने, बहुत सारे लूप्स के क्वेश्चन हाँ ये बात ध्यान रखना, लूप्स के क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं। फिर आपको लाइब्रेरी सीखनी है, numpy, pandas, matplotlib, C1 वगैरह। numpy से आप मिलियंस ऑफ नंबर्स ऑफ डेटा के साथ काम कर पाओगे, पांडास से आप डेटा को क्लीन करना सीखोगे, मैटप्लॉटलिब से आप नंबर्स को ब्यूटीफुल चार्ट्स में कन्वर्ट करना सीखोगे। खुशखबरी की बात यह है कि हमारा जो कोर्स है वो लाइव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का, तो वो आप डिस्क्रिप्शन जाके चेकआउट कर सकते हो। प्लस अगर आपको यूट्यूब से सीखना है तो वो भी मत घबराओ, चैनल पे ऑलरेडी पाइथन, numpy, pandas सारे कोर्सेज हमने डाल रखे हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। राइट नाउ द क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पे 2 AI टूल्स का यूज करना है, क्लॉड और गिटहब कोपायलट का, पाइथन सीखते टाइम। ये आपकी मदद करेंगे क्वेश्चंस वगैरह बनाने में, सॉल्व करने में, डीबगिंग करने में। आपको 3 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जोमेटो रेस्टोरेंट एनालिसिस की, जोमेटो में मतलब आपको एक डेटा सेट में दे दूंगा नीचे, उसमें से डेटा क्लीन करना है, एनालाइज करना है, कहाँ से कितने ऑर्डर आ रहे हैं, क्वेश्चंस भी वहाँ पे रहेंगे, IPL क्रिकेट, स्टेट एक्सप्लोरर, कोविड इंडिया स्टेट वाइज EDI, ये भी आपको करना है। अब ये सारे प्रोजेक्ट्स के नाम बस अभी याद रखो, डिस्क्रिप्शन पे कंप्लीट आपको सब चीजें मिल जाएगी, कैसे बनाना है, क्या करना है। राइट बट भैया पाइथन को आप सीखोगे कैसे, ये बात बहुत ध्यान से समझ लो। देखो 9 आउट ऑफ 10 बिगिनर्स ना यही गलतियां करते हैं कि वो सिर्फ ट्यूटोरियल्स देखेंगे एंड वो फील करेंगे कि वो सीख रहे हैं। नहीं, आप सीख नहीं रहे हो भाई, आप खुद को एंटरटेन कर रहे हो। असली लर्निंग कब स्टार्ट होती है, जब आप अटकते हो सीखने की प्रोसेस में, स्ट्रगल करते हो, मुश्किलों से उसको सॉल्व करते हो। ये जो स्ट्रगल है ना, यही आपकी असली लर्निंग है। मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, लाइक आई हैव ट्रेन मोर देन 3500+ स्टूडेंट, प्लेसमेंट मैंने जो कराई है, मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, आपको 30-30-30 ये रूल अप्लाई करना है, 30-30-10। 30% देखना है, लेक्चर समझना है, 30% टाइप करना है, खुद से कोड करना है, ठीक है, कॉपी पेस्ट मत करना, खुद से कोड करना। 30% कोड को ब्रेक करो कि अगर छोटे मोटे ट्विक्स लाके इसमें क्या चेंज आ रहा है, मेरे आउटपुट में क्या डिफरेंस आ रहा है, कोड चल भी रहा है नहीं चल रहा है, वाई समझो, अंडरस्टैंड द वाई। एंड 10% इज सेल्फ टीचिंग, खुद को एक्सप्लेन करो कि ये कंसेप्ट क्या है, किस बारे में क्या प्रॉब्लम हम इससे सॉल्व कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको इस कंसेप्ट को रटना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। राइट तो बेसिकली अगर आपको प्लेटफॉर्म्स जानना है कहाँ पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, तो केगल, गूगल कोलैब, हैकर रैंक, FAW3 स्कूल्स का पाइथन का, ये सब चीजें प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हो। राइट तो ये हो गया पाइथन के बारे में आपको स्टार्ट करना है सीखना। ये तो हो गया पहले महीने का टारगेट। दूसरे मंथ मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ। आप फॉर एग्जाम्पल रोज सुबह उठते हो, आप उठे, आपको भूख लगी, अब आपने बोला कि मैं स्विगी से ना एक ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर लेता हूँ। स्विगी आपको कुछ रेस्टोरेंट शो करता है जैसे आप सर्च करते हो, बट ये सोचो कि स्विगी ने डिसाइड कैसे किया कि आपको कौन सा रेस्टोरेंट पहले दिखाना है, कौन सा नहीं दिखाना है। तो बेसिकली स्विगी यहाँ पे क्या करता है ना, आपके जो पुराने ऑर्डर्स हैं उन पे जाता है, कैलकुलेट करता है कि आपने किस टाइम ज्यादातर क्या ऑर्डर करा है। जैसे 60% फॉर एग्जांपल आपने डोसा मंगाया है, 30% टाइम पोहा मंगाया है, 10% टाइम आपने सैंडविच मंगाई है। तो ये इन सभी को ना एक स्कोर प्रोवाइड करेगा, एक नंबर प्रोवाइड करेगा जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि प्रोबेबली अभी आप क्या चाहते हो, एंड वही स्कोर जो है वही प्रोबेबिलिटी होता है। राइट जैसे स्विगी ये भी चेक करता है कि भाई डिलीवरी टाइम कितना लगने वाला है, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट। अब ये रैंडमली नहीं होता, ये डिलीवरी टाइम कुछ फैक्टर से डिसाइड होता है कि रेस्टोरेंट आपके घर से कितने पास है, इसका भी एक स्कोर होता है। अगर हाईएस्ट स्कोर है इट मींस भाई जल्दी नहीं पहुंचने वाला, लो है मतलब, तो अगर भाई ऑब्वियसली घर से रेस्टोरेंट दूर है तो टाइम लगने वाला है। इसको बोलते हैं लीनियर अलजेब्रा, मतलब नंबर्स और वेट्स को एक साथ कंबाइन करना। फिर स्विगी चेक करता है कि भाई हमने प्रेडिक्ट किया था कि आप पोहा खरीदोगे, बट आपने खरीद ली इडली, प्रेडिक्शन गलत हो गई। अब स्विगी यहाँ पे क्या करेगा, आपके ऑर्डर से खुद को इंप्रूव करेगा कि नेक्स्ट टाइम वो आपको सही सजेशन कर पाए। इसी को बोलते हैं कैलकुलस, ठीक है। एंड देन स्विगी आपको बताएगा कि भाई एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम जो है वो 30 मिनट है, 32 मिनट, 30 मिनट जो भी होगा। तो ये रैंडमली नहीं बताता, ये जो भी पास्ट ऑर्डर्स होंगे, ठीक है, उस एरिया के, उनको देखेगा डिलीवरी की कितने टाइम पे हमने पहले ऑर्डर किया है, एवरेज टाइम निकालेगा, देखेगा कि ट्रैफिक कितना है, दिन में क्या टाइम हो रहा है, रात में क्योंकि जल्दी डिलीवरी हो जाती है, बारिश हो रही है नहीं हो रही, इन सबको देखने के बाद आपको डिलीवरी टाइम बताता है। इसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिकली आपको ज्यादा लंबे लंबे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, आपको इस मंथ फोकस करना है स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में, लीनियर अलजेब्रा में, कैलकुलस क्या होता है, ठीक है, द आर्ट ऑफ गेटिंग बेटर इसको कहते हैं। तो ये चीजें आपको सीखनी है। स्टैटिस्टिक्स मतलब जिसमें आप मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीजें सीखने वाले हो। तो देखो मैथ्स को सीखना ना मुश्किल भी नहीं है, मतलब ऑलरेडी हमने मैथ्स फॉर डेटा साइंस का लेक्चर भी अपलोड किया, वहां से भी आप मैथ सीख सकते हो। सीखना कैसे है इसको, सेम जैसे पाइथन को आप सीखना स्टार्ट कर रहे थे, बट एक एक्स्ट्रा रूल यहाँ पे मैं अप्लाई करना चाहूंगा कि जब आप मैथ्स को सीखो तो फॉर्मूला को याद करने की कोशिश मत करना।
बल्कि ये समझने की कोशिश करना कि इस मैथ्स के कंसेप्ट से आप क्या मेजर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि मीन का फॉर्मूला होता है जिसको हम क्या करते हैं, सम को डिवाइड कर देते हैं काउंट से। अब ये तो ठीक है, बट भैया ये मैटर क्यों करता है? बिकॉज अगर एवरेज डिलीवरी टाइम स्विगी में 45 मिनट दिखा रहा है बट आपके लिए 90 मिनट है, तो भाई समथिंग इज रॉन्ग, उसको 45 ही दिखाना चाहिए, राइट? अगर 90 मिनट दिखाएगा तो आप सोचोगे कि यार इतना लंबा 1.5 घंटा कौन वेट करे, मैं ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा, भाई कंपनी का लॉस हो जाएगा। तो ये एवरेज नंबर, ये बेंचमार्क है, इसीलिए एग्जिस्ट करता है। तो याद रखो, इस एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको ये नहीं बताया कि मीन को सीखो, मैंने आपको रीजन बताया कि आप मेजर क्या करना चाह रहे हो। इसी तरीके से आपको चीजें मेजर करनी है, ठीक है? तो इस जब आप मैथ सीखो, मैं 3 टिप्स आपको दे रहा हूँ, तीनों इंप्लीमेंट करना। नंबर 1, जो भी कंसेप्ट आप सीख रहे हो मैथ्स में, स्टैटिस्टिक्स में, मीन कैलकुलेट करना हो, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना हो, उसको कोड करके देखना, पेन पेपर में सॉल्व भी करना। नंबर 2, ये मत पूछो कि फॉर्मूला क्या है, ये पूछो कि हम कंसेप्ट से क्या क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है? एंड एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, कंफ्यूजन होने वाली है भाई, बहुत कंफ्यूजन होने वाली है, बट कंफ्यूजन का मतलब फेल्योर नहीं होता, कंफ्यूजन दूर की जा सकती है अगर आप राइट तरीके से पढ़ोगे तो, ठीक है? एंड इस चीज को अप्लाई करके देखना। क्लाउड का आप यूज कर सकते हो अगर कोई मैथ्स का कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आता, बढ़िया एआई टूल है। एंड एक desmos.com एक एआई टूल है जिसमें बेसिकली एक ब्राउजर बेस्ड ग्राफिंग टूल है, फ्री है कंप्लीटली। आप इसमें बस फंक्शन लिखो और ये इंस्टेंटली ड्रॉ करके दिखा देगा। तो बेसिकली अब आपको मंथ 2 में 3 प्रोजेक्ट्स बनाने, एक डिलीवरी टाइम स्टैट्स एनालिसिस आपको करना है, स्पैम फिल्टर वाला करना है, क्रिकेट स्कोर, प्रोबेबिलिटी टूल और ग्रेडियंट डिसेंट विजुअलाइज्ड। अब ये प्रोजेक्ट को मैंने अच्छे से एक ई-बुक में एक्सप्लेन करा है, वो अगेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है जी? तो मंथ 1 में आपने पाइथन सीखा, मंथ 2 में आपने मैथमेटिक्स सीखा, मंथ 3 आता है कोर मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ, मशीन लर्निंग डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप जाके कोई सर्टिफिकेट ले लो और खुद को मशीन लर्निंग इंजीनियर समझने लगो। देखो, मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना बच्चों का खेल नहीं है, पर इतना मुश्किल भी नहीं है अगर सही अप्रोच फॉलो करो। तो मैं ये इमेजिन करके चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी मशीन लर्निंग का नहीं पता, एकदम स्क्रैच से सारी चीजें मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है? मान लेते हैं कि भाई ये 2008 चल रहा है, ठीक है? आप HDFC बैंक में एक फ्रॉड एनालिस्ट हो। मतलब बेसिकली अगर कुछ भी हैवी ट्रांजेक्शन होता है तो तुरंत आपको पता लगाना पड़ेगा कि भाई ये ट्रांजेक्शन कैसे हुआ, ताकि बैंक अकाउंट आप उसका फ्रीज कर सको। बट दिक्कत ये ना यार, रोज ना 2 मिलियन से ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, आपका बैंक काफी बड़ी है। अब आपका जॉब ये है कि आपको कौन सा फ्रॉड है ये कैच करना है। अब भाई अगर आप ये बैठ के रूल लिखोगे एज अ प्रोग्रामर कि भाई अगर जो ट्रांजेक्शन है अगर ये 50,000 के ऊपर होता है तो इसको फ्रॉड माना जाएगा, इसको रोक दिया जाए। बट यार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई लेजिटिमेट कस्टमर है भाई, जिसने कोई लैपटॉप खरीदा, उसका लैपटॉप 60,000 था, तो उसका अकाउंट ब्लॉक करना तो कोई तुक बनता नहीं है, वो तो लेजिटिमेट कस्टमर है, वो कस्टमर केयर में कॉल करके खटिया खड़ी कर देगा भाई आपकी, ठीक है? तो आपने बोला कि ठीक है भाई एक काम करते हैं, ये वाला रूल जो है अप्लाई नहीं करते हैं। बट भाई देखो, स्कैमर्स ना अलग अलग दिमाग से आते हैं। आप जहां से सोचना खत्म करते हैं ना, वहां से सोचना शुरू करते हैं। स्कैमर ने बोला कि ठीक है भाई, हम 5,000 के 10 ट्रांजेक्शन कर लेंगे, इसमें तो कोई रोक नहीं है ना। तो आपने बोला कि ठीक है, 5,000 पे भी हमने रोक लगा दी कि अगर एक साथ 10 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो उसको अकाउंट बैन कर दो। स्कैमर ने कहा कि ठीक है जी, हम एक अकाउंट से ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, हम मल्टीपल अकाउंट से 5,000 के ट्रांजेक्शन कर देंगे। तो आप कितने रूल लिख लोगे यार, राइट? पॉसिबल ही नहीं, और 2 लाख ट्रांजेक्शन है, ठीक है? अब अगर आप ये रूल लिखते जाओगे तो एक टाइम पे ये आएगा कि आप हजारों रूल्स लिख चुके होंगे और आपको खुद नहीं पता होगा कौन सा रूल क्या काम कर रहा है, क्या आउटपुट हमें निकाल के दे रहा है, राइट? तो कोई भी आपके सिस्टम को पूरी तरीके से समझ ही नहीं पाएगा। और भाई स्कैमर्स बहुत क्रिएटिव होते हैं और ठीक है, वो भी इंसान ही होते हैं, तो वो समझते हैं कि आप कैसे सोच रहे हो। तो अब आपके ऑफिस में एक बंदा आया चल के, बढ़िया सा टाई वाई पहन के, उसने बोला कि यार भाई इंस्टेड ऑफ राइटिंग रूल्स हम एक सिस्टम तैयार करते हैं जिसमें हम पुराने 10 मिलियन ट्रांजेक्शंस का डेटा इसको देंगे और बोलेंगे कि बताओ कौन सा फ्रॉड है, कौन सा नहीं है। फिर हम इस सिस्टम को बोलेंगे कि अब जो नया ट्रांजेक्शन होगा आप फिगर आउट कर लो फ्रॉम दिस पास्ट डेटा कि ये फ्रॉड है या नहीं है, खुद ही करेगा। उस पर्सन ने डिस्क्राइब किया मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक ही रीजन के लिए एग्जिस्ट करती है कि कुछ प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, इतनी डायनामिक होती है, इतनी बड़ी होती है इंसानों के लिए कि उसके लिए रूल्स लिखना प्रोग्रामिंग में लगभग इम्पॉसिबल होता है। तो इंस्टेड ऑफ कि हम प्रोग्रामिंग के थ्रू आंसर करेंगे, हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो कि डेटा से ही सीख के खुद को इंप्रूव करते जाएगा और खुद ही डिसाइड करेगा कि व्हाट इज दिस। दैट्स अ होल फिलोसॉफी, राइट? तो बेसिकली मैं आपको ना एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, मशीन लर्निंग का मतलब सिर्फ इतना होता है इज इक्वल टू फाइंडिंग अ फंक्शन, ठीक है? फाइंडिंग अ फंक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया मैं तो सोच रहा था कि आप कुछ खतरनाक सी डेफिनेशन बताओगे। भाई देखो, सीधी बात है, आपने मेरी वीडियो में क्लिक करा है डेफिनेशन पढ़ने के लिए नहीं, वो आपको गूगल चैट जीपीटी बता देंगे। आपने मेरी वीडियो में क्लिक किया ताकि मैं आपको समझा सकूं एग्जैक्टली है क्या, वही मेरा काम है, राइट? यस, फाइंडिंग अ फंक्शन। व्हाट डज अ फंक्शन? हर मशीन लर्निंग जो एक प्रॉब्लम है, फ्रॉड डिटेक्ट करना, मूवी रिकमेंड करना, डिलीवरी टाइम कितना होगा, स्पैम है या नहीं, इज जस्ट कि हमने उसको एक इनपुट दिया X और उसने एक आउटपुट प्रोड्यूस करा Y। फॉर एग्जांपल, हमने एक कस्टमर की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दी X, प्रेडिक्ट करोगे ये फ्रॉड है या नहीं, आउटपुट आएगा Y। हमने एक यूजर की वॉच हिस्ट्री नेटफ्लिक्स में दी विच इज X, प्रेडिक्ट करोगे वो अगला क्या दिखेगा विच इज Y, ठीक है? जैसे स्कूल पे हम लोग फंक्शंस लिखते थे लाइक f ऑफ x इक्वल टू 2x + 3, फिर x की वैल्यू आती थी, फॉर एग्जांपल 5 निकल के आई तो हम वैल्यू चेंज करते थे लाइक f ऑफ 5 इक्वल टू 2, 5 + 3, तो ये हो जाएगा 13 काइंड ऑफ।
राइट, तो ये आंसर आता था। तो बेसिकली 3 तरीके की मशीन लर्निंग आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें से सबसे पहली होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, सुपरवाइज्ड लर्निंग। हम जब स्कूल गए, स्कूल में वो टीचर याद है जो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देते थे सॉल्व करने के लिए, फिर हम उन्हें पढ़ते थे, फिर वो हमें एक नया क्वेश्चन देते थे जो हमने कभी सॉल्व नहीं करा और बोलते थे कि भाई जो पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व करने प्रैक्टिस करे उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करो। सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है बेसिकली आप एक मॉडल को लेबल्ड डेटा देते हो, इनपुट और उसके सही आंसर क्या है, फिर मॉडल उससे सीखता है, पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है, फिर हम उसे नया इनपुट देते हैं और उससे पूछते बता भाई क्या हुआ, सही है कि गलत। तो इसमें भी 2 तरीके की आपको चीजें सीखनी है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। ठीक है, रिग्रेशन मतलब कि आउटपुट क्या है, आउटपुट इज अ नंबर। जैसे हमें डिलीवरी टाइम क्या होगा, एक नंबर 30 मिनट 40 मिनट। हाउस का प्राइस प्रेडिक्ट करो 85 लाख 1 CR 2 CR। ठीक है, और अपने दोस्त की IQ लेवल प्रेडिक्ट करो, वो तो नेगेटिव में आएगी, आपके दोस्त की IQ लेवल कितनी है कमेंट में बताना। ठीक है, फिर आता है क्लासिफिकेशन, मतलब कि जब आउटपुट चाहिए बट कैटेगरी वाइज चाहिए कि फ्रॉड हुआ या नहीं हुआ, कुत्ता है कि बिल्ली की चिड़िया है, राइट। तो ये कैटेगरी वाइज के आंसर, हालांकि मशीन लर्निंग का कोर्स है ऑलरेडी चैनल पे, आप देख सकते हैं। सेकंड आपको सीखना है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, मतलब कि यहाँ पे आप जस्ट एक रॉ डेटा देने वाले, कोई लेबलिंग नहीं होने वाली है, मॉडल खुद से ही हिडन पैटर्न फाइंड करेगा और उनको ग्रुप करते चलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि Amazon जो है आपके परचेस हिस्ट्री में देखता है, परचेस हिस्ट्री में जाता है, जो सामान आपने पहले खरीदा होता है उसमें से पैटर्न नोटिस करता है, और फिर जैसे कि यार पीपल जिन्होंने ये खरीदा है उन्होंने ये भी खरीदा है। फॉर एग्जांपल जिन लोगों ने शूज खरीदे हैं उन लोगों ने सॉक्स भी खरीदे हैं, जिन लोगों ने मोबाइल फोन ऑर्डर करा है उन लोगों ने उसी के साथ उसका बैक कवर भी ऑर्डर करा है, काइंड ऑफ दिस। तो इसमें 2 मेन टेक्निक्स पे आपको ध्यान देना है, एक तो है क्लस्टरिंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, क्लस्टरिंग में आपको ध्यान देना है, और एक डायमेंशनली रिडक्शन पे आपको ध्यान देना है। बेसिकली क्लस्टरिंग मतलब कि आप सिमिलर डेटा पॉइंट्स को एक साथ ग्रुप करना सीखोगे। ठीक है, डायमेंशनली रिडक्शन में आपको बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर आपके डेटा में 500 फीचर है तो उसको 2 से 3 की फीचर में आप रिड्यूस करना सीखोगे बिना कि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारी लूज हो जाए। ठीक है, तीसरी तरीके की मशीन लर्निंग जो आपको सीखने विच इज रीइंफोर्समेंट। ठीक है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, अब ये जैसे ही एक गर्म तवे पे हाथ रखेगा उसका हाथ जलेगा भाई, अब उसके दिमाग में तुरंत सिग्नल जाएगा कि यार ये तवा जो है ये गर्म है, इस पे दोबारा से हाथ अपने को नहीं रखना है। अब आपने एक बच्चे को ये रियल वाला नहीं बल्कि एक फेक खिलौने वाला तवा दे दिया, अब उसने टच किया, उसने देखा यार इसमें तो मजा आ रहा है। तो यहाँ पे लर्निंग जो हो रही है ना, इट इज हैपनिंग फ्रॉम रिवॉर्ड्स एंड पेनाल्टीज, मतलब बिना एक्सप्लेन किए कि क्या अच्छा है क्या बेहतर है, वो खुद ही सीख रहा है। जैसे गर्म तवे में हाथ रखा, उसने देखा कि यार दोबारा इसमें नहीं रखना है, खिलौने वाले में उसने हाथ रखा, देखा ठंडा है, हाँ इसमें रख सकते हैं। इसी को कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग, राइट। तो मंथ 3 में आपको सिर्फ मशीन लर्निंग नहीं सीखना बल्कि सिस्टम्स बनाने हैं, अंडरस्टैंड करना है क्यों एग्जिस्ट करता है ये पूरा डेटा, हम क्या क्वेश्चंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एल्गोरिदम्स में आपको बता देता हूँ कौन से सीखना है। लीनियर रिग्रेशन आपका पहला मॉडल जो होगा, सिंपल और बहुत पुराना अंडररेटेड एल्गोरिदम है मशीन लर्निंग में, एंड ये वही एल्गोरिदम है भाई जिससे मैंने भी मतलब अपनी मशीन लर्निंग में फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करे थे और आपको भी करना है। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपको सीखना है, उसके बाद में डिसीजन ट्री एल्गोरिदम, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, XG बूस्ट हो गया, के मींस क्लस्टरिंग हो गया। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी है, जो मैंने नाम दिए हैं नोट करते चलो, पेन पेपर लेके बैठे हो, आई नो नहीं लेके बैठे हो तो बैठ जाओ। एल्गोरिदम से ज्यादा मैं कुछ कंसेप्ट के नाम आपको बता रहा हूँ, नोट कर सकते हो, जिन पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, लाइक ओवर द लास्ट फ्रॉम 4 to 5 years एंड वर्किंग विद टू मेनी सीनियर AI इंजीनियर डेटा साइंटिस्ट। मैं आपको बता देता हूँ, कंपनीज कभी भी इसलिए फेल नहीं होती हैं बिकॉज कि वो रॉन्ग एल्गोरिदम यूज कर रही है, वो इसलिए फेल होती हैं बिकॉज जो इंजीनियर्स होते हैं वो फंडामेंटल कंसेप्ट्स को डीपली घुस के समझ ही नहीं पाते। तो ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग, ट्रेन, वैलिडेशन, टेस्ट स्प्लिट, इवैल्यूएशन मैट्रिक वगैरह आपको पढ़ना है, प्रिसाइज एंड रिकॉल F1 स्कोर वगैरह पढ़ सकते हो। फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जॉब वगैरह में अप्लाई कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे हो तो बिल्कुल मत भूलना। ऑलराइट, तो बेसिकली एक चीज मैं आपको बता देता हूँ क्या अपने एक्सपीरियंस है। नंबर 1 इज scikit-learn लाइब्रेरी। ठीक है, ये आपका बेस्ट फ्रेंड है, इसको बहुत अच्छे से सीखना, इसकी मदद से आप मशीन लर्निंग पे कुछ भी प्रोजेक्ट्स वगैरह बना पाओगे। दूसरा, जो मार्केट में बाकी लोग रेकमेंड करेंगे उससे बिल्कुल भी स्टार्ट मत करना, इजी प्रोजेक्ट से स्टार्ट करना। शुरुआती दौर पे आपका गोल होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द फ्लो, नॉट टू कम्पीट विद द मार्केट। ऑलराइट, तीसरी चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, केगल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। केगल ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको बहुत सारे डेटा सेट्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, इसे डाउनलोड करके सीधा स्टार्ट मत कर देना, समझना डेटा सेट वगैरह। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं आपको 2 टूल बताना चाहूंगा, केगल नोटबुक प्लस डिस्कशन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, दूसरा क्लाउड का यूज कर सकते हो अगर आपके मॉडल में कुछ दिक्कतें चल रही हैं तो इसका डी वगैरह काम आएगा। प्रोजेक्ट की बात करें तो भाई बेंगलोर में जैसे आप सभी को पता है प्राइस आसमान छू रहे हैं घर के, तो एक बेंगलोर के प्रीवियस जो घर है उनका डेटा आप लेके उनके प्राइसेस के साथ मॉडल ट्रेन करो और पूछो कि अब मैं अगर फॉर एग्जांपल आप कोरमंगला में रहते हो, अगर आप बोलते हो कि व्हाइट फील्ड के रेट क्या होंगे तो वो उससे प्रेडिक्ट करवाओ। ठीक है, लोन डिफॉल्ट क्लासिफायर आप बना सकते हो, कस्टमर सेगमेंटेशन बना सकते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मशीन लर्निंग जो आपको तीसरे महीने सीखनी है। फिर कमिंग बैक टू द नेक्स्ट
मंथ 4 मंथ चौथे महीने आपको डीप लर्निंग सीखना है भाई। देखो 1940s में ना एक ग्रुप था न्यूरो साइंटिस्ट का जो कि ह्यूमन ब्रेन की स्टडी कर रहे थे। उन्होंने एक चीज वहां पे नोटिस करी कि यार जो ब्रेन है ना हमारा, ये सब कुछ प्रोसेस कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, आप देख भी रहे हो आंखों से, आप कानों से सुन भी रहे हो, आप अपने दिमाग में प्रोसेस भी कर रहे हो कि यार हाँ मुझे चौथे महीने ये सीखना है, मैं ऐसे सीख रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो रिपीटेशन है ना, ये बिलियंस ऑफ टाइम रिपीट होते रहता है, और जो ब्लॉक इसको रिपीट करता है जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन बेसिकली सिग्नल रिसीव करता है दूसरे न्यूरॉन से, और अगर वो सिग्नल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो उसको हटा देगा और एक सिग्नल आगे भेजेगा, अगर है तो अगले लेयर ऑफ न्यूरॉन को, अदरवाइज वैसे का वैसे ही रहेगा, राइट। तो बेसिकली एक रिसर्चर है जिनका नाम वॉरेन हुआ करता था, तो उन्होंने बोला कि यार क्यों ना हम इस चीज का आर्टिफिशियल वर्जन बता दें। वो जो क्वेश्चन था 1943 में पूछा गया कि बेसिकली क्या हम हमारे जो दिमाग में प्रोसेस चल रही है इसका एक आर्टिफिशियल वर्जन बना सकते हैं, और वहीं से डीप लर्निंग फील्ड की शुरुआत होगी। आर्टिफिशियल वर्जन को ही कहा जाता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। एंड बिफोर वी गो एनीवेयर, मैं आपको ये समझना चाहता हूँ कि न्यूरॉन है क्या। आपने ये चीज समझ ली, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली एक न्यूरल नेटवर्क एक्चुअली सीखता कैसे है, ठीक है। तो बेसिकली ये वो पार्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ जो कोई समझा ही नहीं पाता, मतलब बहुत सारे लोग मैंने देखे हुए हैं, बट मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बेसिकली ये जो टीचर्स है ना, आपको ये अगर आप कंफ्यूज हो, बहुत सारी वीडियोस देख चुके हो, तो इसका मतलब ये कि उन्होंने आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया होगा कि डीप लर्निंग सीख लो, बट प्रोसेस क्या ये नहीं बताया होगा। मैं आपको वो चीज बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि ये एक छोटा सा बच्चा है भाई, अब इसको हमें ये सिखाना है कि तुम मैंगोस को पहचानो, ठीक है। गर्मी आ रही है, मैंगोस का सीजन। पहली बार अगर आप उसको मैंगो दिखाओगे और बोलोगे बेटा मैंगो बोलो, मैंगो कोई आइडिया ही नहीं है कि भाई मैंगो क्या होता है, कैसे बोलते हैं। वो देखेगा कि यार मैंगो जो है ये पीले कलर का है, राइट, इट्स ऑफ अ येलो कलर। तो अगली बार जब आप उसको बोलोगे कि बेटा मैंगो बोलो मैंगो, तो वो क्या बोलेगा कि जो भी येलो कलर का होगा मैं उसको मैंगो बोल दूंगा। अब भाई आपने उसको एक बनाना दिखाया, आपने बोला बेटा क्या ये क्या है, तो उसने बोला कि ये भी मैंगो है। क्यों? क्योंकि येलो कलर का तो उसने देखा था ना कि येलो कलर मतलब मैंगो, तो उसने बनाना को भी मैंगो बोल दिया, उसका भी कलर येलो होता है। पर आप उसको सिखाओगे कि नहीं, मैंगो का शेप ऐसा थोड़ा सा वाइड होगा और केला जो होगा ऐसे पतला और लंबा सा होगा। धीरे धीरे एडजस्ट करके बच्चा सीखते जाएगा। मतलब बहुत बार रिपीट जब आप कराओगे, अलग अलग तरीके के फल दिखाओगे, तो वो समझ जाएगा कि मैंगो एक्चुअल में है क्या। न्यूरल नेटवर्क भी इसी तरीके से सीखते हैं। एंड जो प्रोसेस है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, जो कि मिलियंस ऑफ टाइम रिपीट होती है। यस, हालांकि डीप लर्निंग का भी लेक्चर अपना डाल रखा है, वो भी आप देख सकते हो। सबसे पहली प्रोसेस आती है जो आपको सीखना है, विच इज फॉरवर्ड पास। मतलब हम यहाँ पे गेस करेंगे कि हम एक नेटवर्क को इमेज देंगे, डेटा उसके अंदर से फ्लो करेगा, हर लेयर पे वो सीखेगा, और हर न्यूरॉन अंदर ही अंदर एक छोटी सी कैलकुलेशन कर रहा होगा जब तक कि फाइनल आउटपुट हमारे को नहीं मिल जाता। जैसे कि हमने उसको एक फोटो दिखाई एक बिल्ली की, तो वो बोलेगा कि यार आई एम 73% कॉन्फिडेंट कि बिल्ली हो सकती है। दूसरा है लॉस कैलकुलेशन, मतलब नेटवर्क ने क्या गैस करा, क्या वो सही आंसर से कितना गलत था, कितना सही था, ये आप कैलकुलेट करते हो। फिर स्टेप 3 आता है बैक प्रोपागेशन, मतलब ये कब से इंपॉर्टेंट पार्ट है। मान लेते हैं आपके पास मिलियंस ऑफ वेट्स हैं अक्रॉस मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, मॉडल ने गलत फॉर एग्जांपल गैस किया, तो कौन सी एक लेयर, कौन से एक वेट के कारण ये गलती हुई, किस वो रीजन आपको फाइंड करना है वापस जाके कि क्या स्टेप पे गलती हुई कि आंसर हमारा गलत आया। इसी को बोलते हैं बैक प्रोपागेशन, ये आपको सीखना है। फिर नंबर 4 इज वेट अपडेट। अब हर वेट जो है ना एक डायरेक्शन पे चलता है जो कि एरर को रिड्यूस करते चलता है। फॉर एग्जांपल 99% एरर है तो ये 98.5, 98, 97 ऐसे एक एक स्टेप पे छोटे छोटे जंप लेगा और इसको कम करेगा। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि 99% एरर है तो सीधे 0% हो गया, ऐसे नहीं होता, राइट। तो ये 4 स्टेप है जो आपको सीखनी है, फॉरवर्ड पास, लॉस, बैक प्रोपागेशन, वेट अपडेट, ठीक है। ये हो गया डीप लर्निंग का। इसमें बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ, गूगल कोलैब यूज कर सकते हो, हगिंग फेस यूज कर सकते हो, पाइटॉर्च लाइब्रेरी आपको सीखनी है, और ऑलरेडी इसका भी कोर्स हमारे यूट्यूब पे है, वहां से भी आप सीख सकते हो। तो बेसिकली जब डीप लर्निंग आप सीख रहे होगे, आप कौन से प्रोजेक्ट बनाने हैं, सबसे पहले इंडियन फूड इमेज क्लासिफायर, मतलब 5-6 डिशेस के फोटो कलेक्ट कर लो, बिरयानी, डोसा, समोसा, दाल, चाय, और एक प्री ट्रेंड डेटा पकड़ लो, हगिंग फेस से आपको मिल जाएगा या फिर पाइटॉर्च विजन से मिल जाएगा। उसको बढ़िया से ट्यून करो, ट्रेन करो, उसके बाद पे फिर कोई भी एक मतलब प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर दो, फिर उसको दो कोई भी इमेज और उससे पूछो कि भाई गैस करके बताओ कि क्या आपने सही नेम बता पाया डिश का या नहीं। फेक न्यूज डिटेक्टर आप बना सकते हो, और न्यूरल नेट फ्रॉम स्क्रैच भी बना सकते हो, राइट। बेसिकली एक न्यूरल नेटवर्क बनाओ, ट्रेन करो स्क्रैच से, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको डीप लर्निंग पे सीखनी है। उसके बाद पे आता है जनरेटिव एआई। अभी जनरेटिव एआई क्या है भैया? आपने ChatGPT यूज करा, आपने कुछ टाइप करा, उसने आपको कुछ रिप्लाई करा, वही जनरेटिव एआई। जनरेटिव मतलब कि कुछ नया उसने क्रिएट करा, नया टेक्स्ट, नया इमेज, नया कोड, नई ऑडियो, नई वीडियो। उसने जस्ट एक आंसर फाइंड करके नहीं दिया जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता था, उसने एक फ्रेश रिस्पॉन्स हर टाइम आपको बना के दिया है। दैट्स द होल डेफिनेशन कि एआई क्रिएट करता है। अभी एग्जिस्ट क्यों करता है भैया? देखो, जो भी एआई अभी तक आप सीखोगे या सीखने वाले हो, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इनको बनाया इसलिए गया है टू प्रेडिक्ट वन स्पेसिफिक थिंग, फ्रॉड है या नहीं, कुत्ता या बिल्ली, हाउस प्राइस क्या है। एक मॉडल एक काम। बट जनरेटिव एआई ये कहता है कि यार अगर एक मॉडल सब कुछ कर पाए तो कैसा रहेगा, कोड लिख पाए, भाषा ट्रांसलेट कर पाए, डॉक्यूमेंट को समराइज कर पाए, उसमें से अगर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूं वो मुझे आंसर कर पाए, इमेज जनरेट
जनरेट कर पाए, मतलब सेम मॉडल और वो बहुत सारे टास्क कर पाए। जस्ट टेल मी कि क्या करवाना है और वो कर देगा। दिस इज द शिफ्ट जो वन मॉडल वन जॉब से हुआ टू वन मॉडल एनी जॉब। इसीलिए जो पूरी दुनिया है वो पागल है भाई जनरेटिव एआई के पीछे। जितने भी इंडियन स्टार्टअप है, नॉट ओनली इंडियन, दुनिया भर में, वो अभी इवन अगर आपको जनरेटिव एआई भी आप सीख लेते हो तो डेफिनेटली आएगा। हालांकि हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है जनरेटिव एआई, आप सीख सकते हो, इंडिया तुमने सिखाया है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी। तो एक्चुअल में ये काम करता है। काम कैसे करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल की एक पर्सन है जो कि इंटरनेट पे काफी ज्यादा ब्लॉग्स वगैरह पढ़ रहा है, बहुत सारी बुक है, आर्टिकल है, कोड है, कॉन्वर्जेशन जो भी हुई है, सब कुछ उसने पढ़ रखा है भाई। अब अगर आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो वो सर्च नहीं करेगा कुछ, वो सिर्फ सोचेगा क्वेश्चन क्या था, बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन जो उसने पढ़ा था आपको आंसर निकाल के दे देगा। दैट पर्सन इज LLM, मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसको ट्रेन ही बिलियंस ऑफ पेजेस ऑफ टेक्स्ट से लेके किया गया भैया। ये पैटर्न्स सीखता है, सेंटेंसेस कैसे काम करते हैं, कोड कैसे काम करता है, लॉजिक कैसे काम करता है, स्टोरीज कैसे बोली जाती हैं, सब कुछ इसको पहले से पता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कुछ पूछोगे ये वही पैटर्न को कंटिन्यू करके वर्ड बाय वर्ड आपको आंसर दे देगा। कोई जादू नहीं होता जब आप ChatGPT से कुछ पूछते हो, कोई डेटाबेस ऐसा होने के पीछे आंसर पहले से लिखे हुए होता है, वो खुद से क्रिएट करता है, राइट। बट एक प्रॉब्लम उसमें है कि कॉन्फिडेंटली ना वो हाँ या नहीं मतलब आंसर नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उससे बोलोगे कि भाई मुंबई की पॉपुलेशन बताना यार कितनी है, तो वो हो सकता है आपको कुछ एक रैंडम नंबर दे दे कि भाई 800 मिलियन है, 847 मिलियन है, मतलब कंप्लीटली गलत है ये ऑब्वियसली। तो वो ये फुल कॉन्फिडेंस से कभी नहीं आपको बताने वाला, ठीक है। आपने देखा होगा जब भी आप ChatGPT, क्लाउड, कोई भी AI टूल यूज करते हो, नीचे एक लाइन लिखी होती है कि दिस इज AI, इट कैन मेक मिस्टेक, प्लीज रीचेक। इसी को कहते हैं हेलुसिनेशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम LLMs के साथ, ठीक है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यार एक मॉडल ना ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है कि सुनने में सही क्या लगेगा, जो एक्चुअल में सही है वो उस पर ध्यान ही नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल भाई अब आपका ये दोस्त है, ठीक है, बदसूरत सी शकल का, इसने आपसे पूछा कि भाई बता मैं कैसा लग रहा हूँ ना आगे। अब आपको पता है कि यार जैसा भी अपना दोस्त है उसको अगर बोलेंगे कि भाई तू बदसूरत लग रहा है तो उसको बुरा लग जाएगा, तो आप बोलते हो कि भाई तू बहुत अच्छा लग रहा है, बोली बेकार है। तो आपने सिर्फ कहा, बट वो बात एक्चुअल में सच है नहीं, ठीक है। हालांकि मेरा कुछ ऐसा, आई एम नॉट डिफेमिंग एनीवन, सभी लोग बहुत सुंदर दिखते हो, बट जैसे एक एग्जांपल से मैंने बताया, जस्ट अ फनी एग्जांपल। तो प्रॉब्लम यही है कि भाई जेन एआई स्किल आप सीखोगे तो आपको RAG भी सीखना पड़ेगा, विच इज रैग, ठीक है। तो आपको इस महीने क्या सीखना है जनरेटिव एआई में, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की LLM से बात कैसे करते हैं, सो दैट एग्जैक्टली आप उनसे वही चीज आंसर ले सको जो आप चाहते हो। दूसरा LLM APIs, मतलब ChatGPT, क्लाउड, जेमिनी, इनको अपने कोड में कैसे यूज करना है। वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ कि जाके टाइप करके ChatGPT को पूछ लिया, भाई मैं अपने प्रोडक्ट पे कैसे इनको यूज करूंगा। फिर आपको रैग यूज करना है कि LLMs को अपने खुद के डेटा से कैसे कनेक्ट करते हैं, कंपनी का डॉक्यूमेंट, PDF डेटाबेस कैसे कनेक्ट करेंगे सो दैट हमें एक्यूरेट आंसर्स मिले इंस्टेड ऑफ हेलुसिनेटिंग। फॉर एग्जांपल Amazon है, ठीक है। अब Amazon के पास भाई हजारों करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं। उसने बोला कि अगर हमारे पास एक iPhone 17 है तो इसका प्राइस 50K होगा। तो अब इसको आपने कनेक्ट किया LLM से, ठीक है। तो मतलब रैग की मदद से आपने LLM को अपने खुद के डेटा पे, बेसिकली डेटा हुआ ना 50K, कनेक्ट कर दिया। अब अगर कोई कस्टमर उस चैटबॉट से पूछता है कि भाई iPhone 17 का प्राइस बताओ जरा कितना है, तो वो आपको 50K एक्यूरेट बताएगा, मन से कुछ भी अलग नंबर नहीं देगा, ठीक है। फिर चौथी चीज आपको सीखनी है विच इज ऑफ एजेंट्स। ये एजेंट्स मतलब कि LLMs सिर्फ रिप्लाई नहीं करते बट डिसीजंस भी लेते हैं, जैसे वेबसाइट में कुछ सर्च करना, कोड चला के देखना, APIs कॉल करना, विच इज अ फ्यूचर ऑफ AI इंजीनियरिंग। तो ये सिलेबस था, ये 4 चीजें आपको सीखनी है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, बट उसके पहले ये प्रोजेक्ट जो है मैंने 3 लिखे हुए हैं, याद रखो जो मैं रोड मैप बता रहा हूँ ये ईजी नहीं होने वाला है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी और दिन के 3 से 4 घंटे मिनिमम रिक्वायर्ड होंगे। तो अगर दे सकते हो तो भाई कोई बात नहीं, आप इजीली विन कर जाओगे इस जॉब मार्केट में। मंथ 6 आता है विच जॉब प्रिपरेशन। देखो सच्चाई में आपको बता देता हूँ, बहुत से लोग 6 से 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल वाले कोर्सेज में चले जाते हैं बिना सोचे समझे, और 3-4 महीने में ही टाइम बोल जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर लोग ना टाइम सीखने में लगाते हैं, लर्निंग में, और फिर एट दी एंड बोलते हैं कि भैया मैंने सब कुछ सीख लिया, 2 से 3 वीक मस्त जॉब प्रिपरेशन करूंगा, कॉल वगैरह आएंगे, बट कॉल्स आते नहीं, और फिर वो खुद से क्वेश्चन पूछते हैं ऐसा क्या हो गया, कॉल्स क्यों नहीं आ रहे। जॉब प्रिपरेशन इज नॉट द लास्ट स्टेप माय डियर स्टूडेंट्स। जिस दिन से आप सीखना स्टार्ट करते हो डे 0 से, जॉब प्रिपरेशन भी उसी दिन से पैरेलली स्टार्ट हो जाती है। जॉब प्रिपरेशन कोई भी लास्ट स्टेप नहीं है, राइट। आपको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस जिस दिन से आप सीखना स्टार्ट करते हो उसी दिन से बिल्ड करना स्टार्ट करना होगा। तो क्या क्या चीजें करनी है, सबसे पहले जो है आपको भैया रिज्यूमे में बात करना है, रिज्यूमे बनाओ, राइट। या बट एक चीज याद रखो कि कोई भी आपका रिज्यूमे नहीं पढ़ता है, वो रिज्यूमे स्कैन होता है, वो भी कितनी देर के लिए, फॉर 8 सेकेंड्स ओनली, मतलब सिर्फ 8 सेकेंड है। उस 8 सेकेंड में कंपनी देखती है कि क्या ये पर्सन एक्चुअल में कुछ बना पाएगा और ये क्या हमारे लिए काम करेगा या नहीं। बस एक पेज इनफ है, एक पेज से ज्यादा पेज का रिज्यूमे मत बनाना, कंपनी देखती भी नहीं है। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है जो अच्छा पैकेज देती है, 2 पेज का अगर रिज्यूमे हुआ तो भूल जाओ भाई।
ठीक है। नेम रखो, कॉन्टैक्ट रखो, समरी, स्केल, प्रोजेक्ट, ये सब चीज़ें ऐड करो, एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, ये सब चीज़ें ऐड करो, ठीक है। तो रिज्यूमे के बारे में एंड टू एंड गाइड हालांकि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी है। उसके बाद पे आता है गिटहब प्रोफाइल। गिटहब आपका दूसरा रिज्यूमे है। अगर आप AI रोल्स, ML रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एक्चुअल रिज्यूमे से ज्यादा मैटर करता है कि आपकी गिटहब प्रोफाइल कैसी है। हर प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट आप बनाओगे, प्रॉपर रीडमी फाइल उसमें आप यूज करो, मतलब बनाओ, कंसिस्टेंट कमिट आप करते रहो, और एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट पिन करना मत भूलना। एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट आपके पिन होने चाहिए। तीसरा पार्ट, आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है। लिंक्डइन आपको इंडिया में बहुत जल्दी जॉब दिलवा सकता है, मोर देन एनी जॉब पोर्टल। नौकरी, इंस्टा हायर ठीक ठाक है, बट लिंक्डइन इज वेयर स्टार्टअप रिक्रूटर और जो बड़ी कंपनीज के एचआर्स होते हैं वो मतलब एक्टिव होते हैं। तो फोटो वगैरह अपनी प्रोफेशन लगा, वो चश्मे में ऐसे घूमने गए थे वाली मत लगा देना। हेडलाइन लिखो बढ़िया से, ठीक है। ये मत लिखना कि स्टूडेंट एट XYZ कॉलेज, ये लिखो कि AI इंजीनियर, पाइथन, लैंगचिन, रैक, ये सब चीज। अबाउट सेक्शन बढ़िया से प्रोजेक्ट वगैरह डालो, स्किल सेक्शन में ऐड करो, ठीक है। और एक चीज जो आपको कोई नहीं बताएगा, विच इज कि आपको कंटेंट पोस्ट करना पड़ेगा। हफ्ते में एक बार करो, छोटी मोटी पोस्ट करो कि आपने क्या बनाया, आपने क्या सीखा। दूसरों की तारीफ मत करना कि मैंने ये वेबसाइट डिस्कवर करी है और ये वेबसाइट भी ये चीजें होती हैं, ये मत करना। आपने क्या सीखा, आपने क्या बनाया, वो बताना, ठीक है। और दूसरा कि भैया इंटरव्यू कॉल्स कैसे आएंगे, मुझे ये बता दो जरा। देखो होता क्या है, बहुत सारे फ्रेशर्स अप्लाई करते हैं, वेट करते हैं, अप्लाई करते हैं, वेट करते हैं और रिजल्ट आते नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पोर्टल्स पे ना जाके सीधे कंपनी पे ही अप्लाई कर देना है। मतलब करियर पेज पे जाओ कंपनीज के, ठीक है, और डायरेक्टली अप्लाई कर दो। क्योंकि आपकी एप्लीकेशन अगर आप कोई भी जॉब पोर्टल पे जाके अप्लाई कर रहे हो तो वो वैसे ही समंदर पे एक बूंद की तरह ढह चुकी है। मतलब इतना बड़ा एक समंदर है भाई, उसमें एक बूंद आप डालोगे वो वैसे डिसॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली जो कंपनीज होती है उनके करियर साइट पे जाओ, रेजर पे, फोन पे, क्रेड, मीशो, स्विगी, ज़ेप्टो, ग्रो, पोस्टमैन, फ्रेशवर्क, इन सब पे जाओ और इनके करियर साइट पे अप्लाई करो। दूसरा, जो हायरिंग मैनेजर्स है लिंक्डइन पे, उनको भी कोल्ड मैसेज भेजना स्टार्ट करो, कुछ भी मत भेजना। मैंने डिस्क्रिप्शन में टेम्पलेट अटैच किए हैं, वो यूज करना। तीसरी स्ट्रेटेजी है विच इज कैगल रैंक। यस, इवन अगर आपको कैगल कॉम्पिटिशन पे एक ब्रॉन्ज मेडल भी मिला हुआ है ना, उसको अपने रिज्यूमे में लिंक्डइन पे लगाओ। थर्ड पार्टी प्रूफ है कि आपको स्किल आती है। जो इंडियन कंपनीज होती हैं, जो मशीन लर्निंग की टीम्स होती हैं भाई, वो कैगल की बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, बहुत ज्यादा। चौथी स्ट्रेटेजी है रेफरल, मोस्ट अंडर यूज स्ट्रेटेजी। हर पर्सन जिसके साथ आपने पढ़ाई करी है, हर पर्सन जो आपके कॉलेज में था, आपका सीनियर था, अगर एक अच्छी कंपनी, भाई जाओ, दरवाजा खटखटाओ, पूछो उनसे कि आपकी कंपनी में जगह है क्या, दिस इज माय प्रोजेक्ट। से भीख मत मांगो। वैसे बहुत सारे लोग मुझे स्टूडेंट जो है करते हैं कि भैया प्लीज जॉब, प्लीज जॉब, प्लीज जॉब, एंड व्हेन आई सी देयर रिज्यूमे आई say them very clearly कि भाई you are not capable. Instead of begging, start preparing. Build yourself. तो ये चीज हो गई। और इंटरव्यू प्रोसेस जो है उसके लिए अगर आपको एक प्रॉपर चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें एंड टू एंड प्रोसेस हो कि AI इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट और ML इंजीनियर्स के रोल्स कैसे निकलते हैं, कैसे इंटरव्यू होते हैं, पहले क्या होता है, कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे आंसर करना है, तो सारी चीजें वो मैं एक एंड टू एंड प्रोसेस बना दूंगा। तो ये 6 मंथ्स का रोड मैप मैंने आपको दे दिया है, जिसको अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो करते हो, अगर आप डे 0 से फॉलो करना स्टार्ट करते हो आज से, तो अगले 6 मंथ तक जैसे मैंने बताया, अगर वैसे आपने सीखा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यार आपकी जॉब ना लगे। हो ही नहीं सकता, मतलब लगेगी ही लगेगी, ये कह रहा हूँ। हाँ, बट ये होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 100 लोग इस वीडियो को देखते हैं, उसमें से पहली बात 70 to 80 लोग इस वीडियो को एंडिंग तक देखेंगे। जो 30% लोग हैं वो वीडियो के 4-5 मिनट जब तक उनको सुनने में अच्छा लगेगा तब तक देखेंगे। 70 में से 80 लोग देखेंगे एंडिंग तक, उसमें से 30 से 40 लोग आज से सीखना स्टार्ट करेंगे, उसमें से 10 से 20 लोग 1 से 2 महीने तक सीखेंगे, उसमें से 2 से 3 लोग ही ऐसे होंगे जो 6 मंथ तक सीखेंगे और जो अच्छी जॉब क्रैक करेंगे। आई वॉन्ट यू टू बी दैट 2 to 3 पीपल। क्योंकि यार वीडियो हमने बनाई है, मेहनत करी है, किसके लिए? आपके लिए कि आपकी जॉब लगे। जब आपकी जॉब लगती है बहुत दिल से खुशी होती है। तो अगर आपकी जॉब लगती है, अगर आप सीखना आज से स्टार्ट करते हो, तो 6 महीने बाद वीडियो में आके कमेंट जरूर करना। मैं सब नजर रहती है मेरी सबके कमेंट पे। जिसकी भी जॉब लगे, इंटर्नशिप लगे, बताना, जो भी प्रोजेक्ट बनाओ सब बताना भाई, अपन सभी के लिए चेयर अप करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट 6 मंथ इंजीनियरिंग रोड मैप। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट होस्टिंगर, OpenClaw, ठीक है। अपना खुद का पर्सनल AI असिस्टेंट बनाइए, एंड प्राइवेसी मैटर करती है भाई, ठीक है। तो खुद का AI टूल यूज करो, खुद का AI सिस्टम यूज करो, और ये काफी काम आएगा आपके AI जर्नी पे। अगर आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं, आप अपने खुद के असिस्टेंट से पूछ सकते हो, उससे डाउट क्लियर करवा सकते हो, कंसेप्ट समझ सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।